नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बात करेंगे उपचुनाव की। यूपी की घोसी विधानसभा सीट और उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले का सेमीफाइनल समझा जा रहा था। इन चुनावों को इंडिया अलायंस की अग्नि परीक्षा भी समझी जा रही थी, जिसमें घोसी की अग्नि परीक्षा को तो गठबंधन ने पास कर लिया, लेकिन बागेश्वर में गठबंधन की सेटिंग ही नहीं बैठ पाई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल घोसी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस का समर्थन मिला, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव में इंडिया अलायंस अलग अलग चुनाव लड़ा। यानी कि बागेश्वर में सपा ने अपना और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा, जिसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर कई सवाल भी उठे और सवाल उठाने वालों में खुद यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल हैं। उन्होंने सीधे सीधे सपा के मुखिया अखिलेश यादव को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि हम सब लोगों ने बड़ा मन करके, जैसे बार-बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता केवल मऊ का ही नहीं, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, कई जिले के कार्यकर्ता दिन रात आकर मेहनत किए और घोसी में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता। बड़ा मन करने से क्या सीटों का बंटवारा हो पाएगा? जाने दें, ये जीता और हम सब लोग अपने इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे उनको हम लोगों ने निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन करके सुधाकर सिंह को जिताया। क्यों? क्योंकि स्थितियां ऐसी रही हैं, पूरे समाज के अंदर लोग परेशान हैं। इन सब को देखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन को यहाँ पर समर्थन, कांग्रेस का उनको पूरा समर्थन, समाजवादी पार्टी को। वहीं बागेश्वर में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? जब ये सवाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत से एबीपी गंगा ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा, तो उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि हमसे चूक हो गई। और वो ये कहते भी नजर आए कि सपा से कांग्रेस को बात करनी चाहिए थी। शुरुआती तौर पर ध्यान दिया नहीं, इसलिए हम आपस में सहमति नहीं बना पाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम ध्यान देंगे और सहमति बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि थोड़ी सी चूक हो गई। अगर शायद सब साथ मिलकर चलते तो हम 5वीं बार बीजेपी को हरा सकते थे, सीट नहीं मिलती उनको। देखिए, जो हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे बात न करें तो ये चूक है, ये कहीं कहीं पर भूल हो गई। हो सकता है ये रणनीतिक हिसाब से तय किया गया हो। कभी कभी ये भी होता है कि कोई उम्मीदवार विशेष जो है किसी एरिया विशेष में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके मैं गहराई में नहीं गया हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ का विषय नहीं था। ये विषय पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के हाथ का था और प्रभारी जी के हाथ का था। हरीश रावत जी के लिए एक बात बोली जाती है कि वो जो बात बोलते हैं उसको पार्टी समझती है। तो यहाँ पर हरीश रावत जी ने क्यों नहीं बोला पार्टी से कि हम बागेश्वर के लिए ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर सकते थे, सबको साथ लेकर भी चुनाव लड़ सकते? मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं उनसे भी बात कर सकता था, समाजवादी पार्टी का मुझे करनी चाहिए थी और मुझे स्थानीय लोकल पार्टी से भी, यूपीडी से भी बात करनी चाहिए थी। यहाँ मुझसे भी एक लापरवाही हो गई। मैंने सोचा हमारे साथी जो कमांड में हैं वो लोग ये सब कर रहे थे और हमको वहाँ और भी दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनका भी सपोर्ट अपने साथ जुटाना चाहिए था। कुछ सीमा तक उनका सपोर्ट जुटा। वामपंथी पार्टियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी मदद की वहाँ, लेकिन हम समाजवादी पार्टी को साथ रखने में फेल हुए। और वो ये कहते भी नजर आए कि कांग्रेस को सपा से बात करनी चाहिए थी। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 24,005 मतों के अंतर से हराया है। समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 1000 के अंतर तक भी नहीं पहुंच सके। अगर हम बागेश्वर उपचुनाव के रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को 33,247 वोट मिले। बसंत कुमार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 30,842 वोट मिले, जबकि यूकेडी के प्रत्याशी अर्जुन देव को 857 वोट मिले। सपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद को 637 वोट मिले। वहीं यूपीपी के प्रत्याशी भगवत कोहली को 268 वोट मिले। नोटा को 1257 वोट मिले।
अब भले ही बागेश्वर की सीट हारने के बाद कांग्रेस इसे चूक या फिर इसका ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ रही हो, लेकिन बीजेपी लगातार इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि 2024 के चुनाव से पहले गठबंधन ऐसी और चूक करता रहेगा, क्योंकि ये एक घमंडिया गठबंधन है। बहरहाल चुनावी माहौल में आरोप और प्रत्यारोप का ये सिलसिला फिलहाल तो जारी रहने वाला है। वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखते रहें सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।